आप। यह वीडियो की श्रृंखला में दूसरा होगा जिसमें 10 बैलों की पीड़ादायक तस्वीरों या 10 बैलों पर चर्चा की जाएगी, जो जापानी वुड ब्लॉक की एक श्रृंखला है जो काव्यात्मक तरीके से अनुभूति या आत्मज्ञान के चरणों का वर्णन करती है। यदि आपने पहली श्रृंखला नहीं देखी है तो मैं आपके लिए ऊपरी बाएं कोने में लिंक डालूंगा। तो बैल या बैल धर्म या ताओ या शाश्वत सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। आप यह भी कह सकते हैं कि यह आपके वास्तविक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि जैसे जैसे एहसास गहरा होता है वह शब्दावली थोड़ी समस्याग्रस्त हो जाती है। हालांकि यदि आप खुद को चीजों की दुनिया में एक अलग इकाई के रूप में देखते हैं और अंतरिक्ष और समय में लोग उस दुनिया में घूम रहे हैं, तो स्वयं की भावना की जांच की जानी चाहिए। वास्तव में यहीं से आपको अनुभूति के गहरे चरणों की जांच शुरू करनी होगी। और ये वह बात है जिसे चोट पहुंचाता दूसरा बैल का चित्र सीधे बताता है। बैल को चोट पहुंचाते हुए पहले चित्र का वर्णन इस गहरी सच्चाई के साथ प्रामाणिकता में आने के बाद किया गया है कि हम पीड़ित हैं। बैल को चोट पहुंचाने वाली दूसरी तस्वीर उस मान्यता के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया का वर्णन करती है जिसे हम सहते हैं। यह उस समय का प्रतिनिधित्व करता है जब हमें यह स्वाद मिलना शुरू होता है कि इससे बाहर निकलने का एक रास्ता है, पीड़ा से बाहर निकलने का एक रास्ता है। यह स्पष्ट नहीं है कि यह हमारे लिए कैसे काम करेगा, या यहां तक कि एक व्यक्ति के रूप में यह हमारे लिए पूरी तरह से संभव है, लेकिन हमें किसी ऐसी चीज का स्वाद मिलता है जो सामान्य तरीकों से परे है, जिससे हम खुद को एक अलग अलग इकाई के रूप में अनुभव करते हैं जो लगातार इस अनुभव से संघर्ष कर रही है। तो यहां बैल को चोट पहुंचाने वाली दूसरी पूरी तस्वीर है। पैरों के निशान ढूंढने में नंबर 2। नदी के किनारे पेड़ों के नीचे मुझे पैरों के निशान मिले। सुगंधित घास के नीचे भी मुझे उसके निशान दिखाई देते हैं। सुदूर पहाड़ों की गहराई में वे पाए जाते हैं। इन निशानों को किसी की नाक के स्वर्ग की ओर देखने के अलावा और कुछ नहीं छिपाया जा सकता है। शिक्षण को समझते हुए मुझे बैल के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। तब मुझे पता चला कि जैसे कई बर्तन एक ही धातु से बने होते हैं, वैसे ही असंख्य वस्तुएं भी स्वयं के ताने बाने से बनी होती हैं। जब तक मैं भेदभाव नहीं करूंगा, मैं सत्य और असत्य को कैसे समझ पाऊंगा? जिन्होंने अभी तक द्वार में प्रवेश नहीं किया है, फिर भी मैंने मार्ग को पहचान लिया है। ये छंद हमारे वास्तविक स्वरूप की जांच के इस हिस्से को बहुत खूबसूरती से चित्रित करते हैं। पैरों के निशान ढूंढने का क्या मतलब है? आपके जीवन में आखिरकार आपको वह स्वाद कब मिला? यहां कुछ ऐसा चल रहा है जो जीवन और उपलब्धि और सफलता और यहां तक कि स्वास्थ्य और रिश्तों के बारे में हमारे द्वारा बात किए जाने वाले सामान्य तरीकों से परे है। क्या आपको कोई ऐसी चीज याद है जो परे से गहरे अंदर से चमक रही हो? आपने पहले जो वास्तविक अनुभव किया था उससे कहीं अधिक वास्तविक? कभी कभी बस एक स्वाद की जरूरत होती है और फिर हम चारों ओर देखना शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये पदचिह्न हर जगह हैं। पथ हमें हमारे तत्काल अनुभव में और अधिक गहराई तक ले जाता है। यह पढ़ने के माध्यम से, एक मुक्त प्राणी के साथ बातचीत के माध्यम से, पूछताछ के माध्यम से, ध्यान अभ्यास के माध्यम से हो सकता है। लेकिन हमें कुछ कुछ समझ में आने लगता है, कुछ ऐसा जो हमें गहराई तक ले जा रहा है, हमें अपने बारे में, जीवन के बारे में और यहां तक कि आध्यात्मिकता के बारे में हमारी मान्यताओं और विचारों से परे ले जा रहा है। वह पदचिह्न है, वह राह है। यह पहली बार में काफी भ्रमित करने वाला हो सकता है,
क्योंकि हम अभी भी नहीं जानते कि वास्तव में कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन अनुग्रह से हम इस ज्ञान, इस वादे से अवगत हो गए हैं जो अनकहा है, और फिर भी हम सहज रूप से जानते हैं कि यह एक वादा है कि हम इस जीवन काल में अपने स्वयं के दुखों को समाप्त कर सकते हैं। मेरे लिए यह बौद्ध धर्म पर एक व्याख्यान था। जब मैं कॉलेज में था, मेरी जैन साहित्य और जापानी संस्कृति पर एक कक्षा थी, और एक दिन हमारे पास एक स्थानापन्न प्रोफेसर था और वह बौद्ध धर्म पर व्याख्यान दे रहा था। और मैंने पहले उनके द्वारा उपयोग किए जा रहे शब्दों और सिद्धांतों को सुना था। हम कैसे पीड़ित होते हैं, दुख का कारण क्या है, और फिर हम दुख को कैसे समाप्त कर सकते हैं। और बौद्धिक रूप से मैंने यह पहले ही सुन लिया था, मैं इसके बारे में पहले ही जान चुका था। लेकिन अभी के प्रत्यक्ष अनुभव में मुझे कभी यह एहसास नहीं हुआ कि यह संभव है। और उसके कहने के तरीके के बारे में कुछ, वह उस सत्य को मुझ तक, पूरी कक्षा तक, हर उस व्यक्ति तक पहुंचा रहा था जो सुनना चाहता था। और मुझे याद है कि उसने इस बारे में बात की थी, और इसने मुझ पर बिल्कुल अलग तरीके से प्रभाव डाला। यह कोई ऐसा विषय नहीं था जिसे वह नहीं पढ़ा रहा था। वह किसी चीज की ओर इशारा कर रहा था, लगभग जाल फेंक कर यह देखने जैसा कि उसमें कौन फंसा है। और मैंने तुरंत अपना हाथ उठाया और मैंने कहा, क्या यह संभव है? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या यह वास्तव में संभव है? यह एक चुनौती थी, क्योंकि मैं जानता था कि वह कुछ प्रसारित कर रहा था, और मैं जानता था कि वह जानता था कि वह कुछ प्रसारित कर रहा था। और यह बहुत बहुत वास्तविक लगा। ऐसा महसूस हुआ कि इस क्षण से लगभग कुछ ऐसा निकल रहा है जो इस क्षण या क्षण पर एक तरह से आरोपित हो गया है। और उस कक्षा में जो कुछ हो रहा था, उसकी कहानी किसी और वास्तविक चीज पर आरोपित थी जो सतह पर आ रही थी। और उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वह थोड़ा मुस्कुराया और 1 या 2 सेकंड के लिए मेरी ओर घूर कर देखा। मुझे यह स्पष्ट रूप से याद है, क्योंकि वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि मैं जानूं कि वह जानता है कि मेरा क्या मतलब है। और उत्तर था, हां, कोई रास्ता है। और पहचान में यह बदलाव हो सकता है। मेरे लिए यह मेरे जीवन में पटरियों को पहचानने, पदचिह्न खोजने का सबसे स्पष्ट और संक्षिप्त उदाहरणों में से एक है। संभवतः पहले कुछ और भी थे जो शायद कम स्पष्ट थे, और बाद में निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ आया। लेकिन वह वही था जो वास्तव में पहला था, जिसने मुझे वास्तव में मंत्रमुग्ध कर दिया था। और यह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन यह एक बीज की तरह था जो बोया गया था। ऐसा नहीं था कि मैं यह जानते हुए तुरंत उस कक्षा से बाहर चला गया कि अगर इसने मुझे मार डाला तो मुझे किसी न किसी तरह से आत्मज्ञान मिल जाएगा। मुझ में वह दृढ़ विश्वास नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से कुछ बदलाव आया। कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसे मैंने पहले कभी नहीं समझा था। और यह एक तरह से मेरे अंदर गहराई से गिराए गए बीज की तरह था जो अंकुरित होना शुरू हो गया, और मैंने चारों ओर देखना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि वह उस समय काफी हद तक बेहोश था, लेकिन मेरे अंदर कुछ तलाश रहा था, उत्सुक था, गहराई से जांच कर रहा था। जब मैं ध्यान करता था, जब मैं लोगों से बातचीत करता था, जब मैं पढ़ता था, तो कुछ काम हो रहा था। जब हम इस दूसरे चरण में पहुंचते हैं तो वास्तव में ऐसा ही होता है। एक अर्थ में हमारे पास एक संज्ञानात्मक धारणा है कि हमने एक रास्ता समझ लिया है, कि हम सीख रहे हैं कि कैसे जागना है, कि यह एक संभावना है, और हम जानना चाहते हैं कि यह कैसे करना है, और हम करना चाहते हैं विधियां सीखें, और हम आश्रम या जैन केंद्र से जुड़ें या किसी शिक्षक से मिलें, वीडियो देखना शुरू करें। हम जो कुछ भी करते हैं, हमें यह एहसास होता है कि हम रास्ते पर हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण कुछ विशाल है, कुछ ऐसा है जो हमारी संज्ञानात्मक क्षमता से भी परे है, और इसकी उपस्थिति के बारे में शाब्दिक रूप से हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देता है। यह कुछ इस तरह है कि बैल को किसी तरह आपके बारे में पता चल जाता है, और इस तरह वह आपके जीवन की परिधि में घूमना शुरू कर देता है। ट्रैक अधिक प्रमुख, अधिक स्पष्ट और अधिक बार बार हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि आप होशियार हो रहे हैं या आप जागृति या बोध के बारे में कुछ सीख रहे हैं। दिमाग इसे इसी तरह समझता है, लेकिन वास्तव में यह उस बैल की कृपा है जो इसके बारे में जागरूक है। आप इसकी उपस्थिति में रुचि रखते हैं, और यह आपके करीब आना शुरू कर देता है, आपके आसपास घूमना शुरू कर देता है, और इस प्रकार अधिक से अधिक ट्रैक दिखाई देते हैं।
मुझे पहले श्लोक की शुरुआत की पंक्तियां पसंद हैं जो कहती हैं, सुगंधित घास के नीचे भी मैं उसके राजकुमार को देखता हूं। यह महत्वपूर्ण है। काव्यात्मक तरीके से यह जो कहा जा रहा है वह यह है कि जागने की प्रेरणा, अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस करने की प्रेरणा आनंद के लिए भी प्राथमिक है। आपका बड़ा हिस्सा अभी भी निश्चित रूप से लंबे समय तक आनंद की तलाश करेगा, लेकिन इससे भी अधिक प्राथमिक कुछ है। यहां तक कि आनंद या वासना या खोज या इच्छा की उस गंध के माध्यम से भी, चाहे वह कुछ भी हो, यहां तक कि उस भावना, उस अनुभव के माध्यम से भी आप अभी भी पटरियों को महसूस कर सकते हैं। यहां कुछ है, उन्मुख करने के लिए कुछ है। और फिर छंद आगे बढ़ता है और दूर पहाड़ों में भी पटरियां मिल जाती हैं। यह संभवतः ध्यान अभ्यास की तरह अधिक प्रतिनिधित्व करता है, या जब हम एकांत में होते हैं या हम अंदर की ओर जा रहे होते हैं, जो निश्चित रूप से इस स्तर पर अभ्यास का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन बात यह है कि सभी ट्रैक खत्म हो चुके हैं। पटरियां हर जगह हैं। यदि आप उन्हें खोजने के लिए खुले हैं, यदि आप पर्याप्त रूप से उत्सुक हैं, यदि आप पर्याप्त रूप से असुरक्षित हैं, यदि आप पर्याप्त रूप से खुले हैं, तो सावधान रहें कि वे ट्रैक कहीं भी कभी भी, चाहे आप जाग रहे हों या सो रहे हों, चाहे आप सांसारिक या आध्यात्मिक स्थिति में हों, चाहे आप ध्यान कर रहे हों या अपने कमरे की सफाई कर रहे हों, आप खोज सकते हैं। ट्रैक सेकंड ऑन्सर्टिंग का यही मतलब है। चित्र बाद में, पहले छंद में वह पंक्ति है जो कहती है, ये निशान किसी की नाक के स्वर्ग की ओर देखने से अधिक छुपे नहीं हो सकते। यह वर्णन करने का एक सुंदर तरीका है कि वास्तविक से अधिक वास्तविक क्या है। यह मुझे कई साल पहले पढ़े गए एक उद्धरण की याद दिलाता है और उम्मीद है कि मुझे विवरण सही मिलेगा। लेकिन इसका सार यही है कि एक बिंदु पर श्री रामकृष्ण ने अपने एक शिष्य विवेकानंद से कहा, मैं भगवान को आपके चेहरे से भी अधिक स्पष्ट रूप से देखता हूं। इन पद चिन्हों के साथ प्यार में पड़ना यही है, किसी खोजी तरीके से नहीं, बल्कि एक कमजोर, समर्पित तरीके से। जो कुछ हो रहा है उसके बारे में आपके किसी भी विचार से ये ट्रैक अधिक स्पष्ट है। दूसरे श्लोक में विभिन्न बर्तनों के एक ही धातु से बने होने का संदर्भ है और असंख्य संस्थाएं स्वयं के कपड़े से बनी है। यह एक सुराग है। यह इस बात का एक सुराग है कि आप जागृति के इस पहले के आंदोलन में क्या जांच कर रहे हैं। वह पहली जागृति, वह पहला बदलाव, शुरुआत में हम जो मानते हैं उससे एक संक्रमण है, जो कि विचारों और विश्वासों की एक श्रृंखला है जो लगातार धमकी देती है, हमेशा संघर्ष करती है शुद्ध चेतना के अनुभव के लिए, जो कि आपके पास है, के बारे में कभी जाना, समझा, देखा, माना जाता है। चेतना वही है जो आप हैं, जहां आप अभी हैं। और यह वह सब कुछ है जिसके बारे में सोचा जा सकता है, जो इस जानने के स्थान में उत्पन्न हो सकता है, और वह सब कुछ जो इस जानने के स्थान में समाप्त हो सकता है, और वह सब कुछ जो कभी भी मौजूद है। यह शुद्ध चेतना है। अब इस स्तर पर किसी को इसका एहसास नहीं हुआ है। यह अभी जागृति नहीं हुई है, लेकिन सुराग मौजूद है, और उसके लिए यह एक सीख है। यहां के छोटे आदमी के लिए अपने बैल की तलाश में उसने यह सीखा है। वह इस पर विश्वास करता है या इसे समझता है। लेकिन अगली पंक्ति बताती है कि यह अभी भी एक चुनौती क्यों है। वह कहते हैं, जब तक मैं भेदभाव नहीं करूंगा, मैं सत्य और असत्य को कैसे पहचान सकता हूं। और यहीं पर मन हम पर कब्जा कर लेता है। यही कारण है कि हमें वैचारिक से परे जाना होगा, क्योंकि किसी भी समझ को सिद्धांत में बदल दिया जाएगा, किसी भी समझ को विचार की वस्तु में बदल दिया जाएगा। विचार, दुनिया, दूसरों, रिश्तों से अलग विषय की भावना को समझना, भावनाएं वगैरह वगैरह। तो इस तरह यह चेतना में भेदभाव है जिसे हम मानते हैं कि हम कौन हैं और हम कैसे कार्य करते हैं, इसका एक आवश्यक हिस्सा है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इसलिए जब हम कोई अभ्यास चुनते हैं, विशेष रूप से आत्म पूछताछ या एक बिंदु अभ्यास जैसी कोई चीज, जैसा कि मैंने पुस्तक में वर्णित किया है, तो हम अभ्यास करते समय भेदभाव नहीं करना सीखते हैं। हमें वह जगह मिलती है जहां कोई भेदभाव नहीं होता, कोई चुनना पीना नहीं होता।
केवल मैं की शुद्ध भावना या स्वयं में जांच करने की शुद्ध भावना बिना कुछ भी अलग किए, या मुंह की शुद्ध भावना या बिना किसी विचार, निष्कर्ष, निर्णय वगैरह के केवल शुद्ध भावना। ये वह जगह है जहां चीजें दिलचस्प हो जाती हैं, जब हम वास्तव में यह पहचानना शुरू करते हैं कि हमारे पास सीधे इसमें शुद्ध चेतना में जाने की क्षमता है, यहां तक कि 1 सेकंड या 1 सेकंड या कुछ सेकंड के एक अंश के लिए भी। यह तब होता है जब हमें एहसास होना शुरू होता है कि ट्रैक वस्तुतः हर जगह है, और शायद हम ही ट्रैक छोड़ रहे हैं। लेकिन इसका पता लगाने के लिए आपको थोड़ी और जांच करनी होगी। और अंतिम पंक्ति अभी तक गेट में प्रवेश नहीं कर रही है, फिर भी मैंने रास्ता पहचान लिया है। जीवन में एक भरोसा है कि मानव होने में पीड़ा अंतर्निहित नहीं है। वास्तव में एक रास्ता है, इस उपस्थिति में गहरा एक रास्ता। एक रास्ता जो उस जगह ले जाएगा जहां दुख ने कभी अलगाव को नहीं छुआ है, संदेह ने कभी नहीं छुआ है,